हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। प्रतिदिन मैं सिलेबस के विश्लेषण से जो मूल शब्द कि जिन चीज़ों पर बार बार यूपीएससी, एमपी, राजस्थान सब जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट को बुनियादी बात करके उस एक पे मैं चर्चा करता हूं। आज है कि कानून और नैतिकता के बीच अंतर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इथिक्स। क्योंकि कई सवाल को हल करने के लिए ये अंतर समझना जरूरी है, चाहे सवाल हो या केस स्टडी हो। ये जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस के जो भाग है यूनिट 6 जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है उससे मैंने लिया है इसको। इसके अंदर बात करता है कि लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें स्थिति और समस्याएं, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शक के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विधान और विनियोग, ये सारी चीजों की ये बात करता है। तो इसीलिए मैं कानून, विनियम, नियम, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्साइंस लिया कि आखिर क्या डिफरेंस होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं इस डिफरेंस की पे बात हम करते हैं और इस पे बात करने के लिए इस टॉपिक को उठाते हैं। कानून एक तरह से 4-5 मोटी बातों को आप समझेंगे तो कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। कानून सदैव कोडिफाई होता है, यानी उसका पूरा रेडी टू संदर्भ होता है। वो सबके लिए अपरिहार्य है कि जिस भूमि पे वो रहता है वहां के कानून के अंडर कंपल्सन अनिवार्य रूप से उस पर लागू है। सबसे पहली बात कि लिखित है, संहिताबद्ध है, सब पे लागू है और जो व्यापक व्यवस्था है वो एक कानून से चलती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन वो कानून से ऊंचा नहीं हो सकता है। कानून का कद उससे बड़ा हो जाता है। तो ये मूलभूत 4-5 बातों को आप याद रखिए। ठीक इसके विपरीत नैतिकता संहिताबद्ध नहीं है। वो नैतिकता संहिताबद्ध है जो पब्लिक सर्विस में लागू है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, इथिक्स कोड के रूप में भी कह सकते हैं आप। तो वो चीजें लागू है, लेकिन जिस नैतिकता से समाज का कारोबार चलता है, जिस ट्रेडिशन से, परंपरा से, वो बहुत संहिताबद्ध नहीं है। बहुत उसका सीमांकन अस्पष्ट है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। कहाँ क्या नैतिक है, कहाँ क्या अनैतिक है, वो क्लियर नहीं है। समाज टू समाज उसमें वेरिएशन है। धर्म के आधार पे उसमें वेरिएशन है, क्योंकि उसके कस्टम बदलते हैं। दक्षिण और उत्तर के आधार पे उसमें अंतर है। बहुत सारे ऐसे अंतर देखे जाएंगे। तो जैसे एक सिंपल सा अंतर है कि हमारे नॉर्थ इंडिया का शादी का क्या पैटर्न है कि हम संगोत्री विवाह नहीं करते,
ठीक बात है, नहीं करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में फैमिली के अंदर मैरिज है। दक्षिण भारत में किसके यहाँ है? तो क्रॉस कजिन मैरिज है, यानी आपकी माँ अपने बच्चे की शादी चाहेगी कि मैके में किसी से हो। तो अगर ये सबको आए दिन लोग बात करने लगते हैं, अरे क्यों छोड़ो यार वो ऐसे करता है, तो गलत बात है। आप संस्कृति को समझेंगे तब नैतिकता को समझेंगे। कानून को समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है नैतिकता को समझना। और कुल मिला के नैतिकता एक अंतरात्मा की आवाज तैयार करती है, एक आपके जीने का स्टाइल देता है आपको, कैसे आप जीते हैं, चीजों के प्रति नजरिया क्या रखते हैं। आप नैतिक नहीं है, कानून ठीक ही सचमुच अंधा है, गूंगा और बहरा भी है। अगर नैतिक नहीं है तो उसका कोई मतलब कानून का नहीं होगा, बहुत आराम से उसका उल्लंघन किया जाता है, खूब होता है। लेकिन अल्टीमेट कानून का जो रक्षा कर जाता है वो नैतिकता है। कानून तभी ठीक ढंग से सरवाइव करेगा, कानून की उत्तरजीविता की गारंटी नैतिकता है। इसीलिए तो नैतिकता पढ़ाया जा रहा है कि कानून तो सब चीज पे है, कि अगर कानून को का भी तो ठीक से पालन हो, कहीं नहीं कानून का ठीक से पालन होता है। पढ़ाऊंगा ढेर सारा केस स्टडी जो कार्यस्थल पे जो महिलाओं के साथ यौन व्यवहार किया जाता है। बहुत अच्छा पॉस कानून है, कहीं कुछ लागू होने का नाम नहीं है। इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इधर साल भर से ऐसी हवा बही है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा, नहीं टाइम बाउंड मिल रहा है। तो कानून बन जाने से, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं दिल्ली शहर में, मैं जानता हूं, जो बहाना मार दिया कि अरे मेरे यहां जगह नहीं है। तो क्या है? तो ये सारी चीजें नैतिकता के जद में है। और कानून लाख कोडिफाई होते हुए भी, लाख उसका एक सार्वभौमिक स्वरूप होता है उसका भी, कि पूरे भारतलैंड के लिए एक कानून लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं निष्प्राण हो जाता है। तो नैतिकता कानून के हृदय की आत्मा है, ये आप समझेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कानून के हृदय में अगर नैतिकता नहीं वास करेगी तो कानून तो वैसे ही अनड़ा कनड़ा बहिरा तो है ही। तो ये काम करता है, हृदय है, उससे कानून धड़कता है। जो जॉन ऑस्टिन ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि कुछ कानून आखिर है क्या। तो कानून बनाते हैं समाज के में, एक तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप में कानून जब आता है तो उस पर बहुमत होता है, और बहुमत उससे शासित होने के लिए अपने ऊपर लागू करता है। यानी कानून कहीं ना कहीं स्वेच्छा से लागू होने वाली चीज है। यह मत सोचिएगा कि जबरदस्ती आप पे लागू हो रहा है, उसमें स्वेच्छा का भाव है, क्योंकि उसी का एक पार्ट संविधान भी है, जो कानून को कहीं ना कहीं उसका गार्डियन है, उसका अभिभावक है। तो कानून एक नियमों के विनियमों के से संदर्भित होकर चलता है। कानून के अगर उल्लंघन किया जाए तो खूब हर्जाना सजा सबकी व्यवस्था है। नैतिकता में है लेकिन उतनी स्पष्ट रूप से नहीं है, कुछ नौकरियों के लिए। लेकिन सामाजिक जीवन में किसी व्यक्ति की नैतिकता कहाँ चैलेंज होती है? नहीं चैलेंज होती। लेकिन हाँ, आप सरकारी नौकरी में हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की भी नौकरियों में हैं, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट से आपको चलना पड़ता है। जो सिविल सर्विस रूल है वही एक गुरु पे भी, एक मास्टर पे भी लगता है, एक चपरासी पे भी वही लगता है। नाम उस कानून का जरूर है जो 1964 सब पे लागू होता है, लेकिन नैतिकता सब पे लागू नहीं होता है। नैतिकता के निर्माण के लिए पूरे समाज को दायित्व दिया जाता है कि आपको नैतिकता की रक्षा करनी है, नैतिकता में वृद्धि करनी है और समाज को नैतिक बनाए रखने की
जिम्मेवारी है तीनों समाज को ही, जिसमें परिवार भी आता है और स्कूल शिक्षण संस्थाएं भी आती हैं, समाज से बाहर नहीं है। अगर एक किसी शब्द को लिखना हो तो समाज, चूंकि परिवार भी समाज का अंग हो जाता है, तमाम शैक्षणिक चीजें समाज का अंग हो जाती है, तो उसका वर्धन। लेकिन कानून के लिए कानून पालक की अलग व्यवस्था है, कानून का उल्लंघन हुआ तो उसके लिए अलग न्याय की प्रक्रिया है, एक प्रणाली है सब जगह। तो इस तरह से देखते हैं, कानून जो है अपने विधान से प्रभावित होती है, अपने जो भी उसके निकाय हैं, जो भी उसके और उपअंग है उससे होती है। लेकिन नैतिकता में धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे तत्व मिलके नैतिकता के पोषक बनते हैं, उन सब चीजों से वो प्रभावित होती है। कानून को लागू करने की एक प्रणाली होती है, एक प्रक्रिया होती है। नैतिकता उतना कोडिफाई उस रूप से लागू नहीं किया जाता है। जब मैं बात कर रहा हूं तो बृहद पैमाने पर कर रहा हूं, जिसमें हर कोई को शामिल किया जा रहा है। कानून बहुत कठोर भी होता है, नैतिकता थोड़ा लचीला है, थोड़ा एडजस्टेबल है। उसके बाद इसका निष्कर्ष बहुत काम का मैंने दिया है, एक ही लाइन का निष्कर्ष दिया है कि कानून सदैव नैतिक नहीं होता है, इसमें विवाद संभव है, इसीलिए कोई भी न्यायिक फैसले चैलेंज होते हैं। पूरी एक न्याय की प्रणाली बनी हुई है, लेकिन नैतिकता हर हालत में आपको निरपेक्ष रखने की बात करता है। यह अलग बात है कि एक सिविल सर्वेंट सापेक्ष नैतिकता का पालन करता है, निरपेक्ष का नहीं करता है। लेकिन जब नैतिकता की परिभाषा की बात चलेगी, नैतिकता की बात चलेगी, तो हर कोई से समाज जो पूछता है और मांगता है, चाहता है, वो यूनिवर्सल, सार्वजनिक, सार्वभौमिक नैतिकता चाहता है। जय हिंद। वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए दोस्तों को, और लिखिए, कुछ फायदा उठाइए, भेजिए। जय हिंद।